ओम शांति। आज 30 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा ने आकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिसके तुम ब्राह्मण रक्षक हो। बाबा कहे, इसी यज्ञ द्वारा तुम्हारे सब शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन इच्छित फल प्राप्त होता है, अर्थात विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। परंतु बाबा कहे, इसमें माया के विघ्न भी बहुत है और माया अशुद्ध कामनाएं पूरी करती है, बच्चों को आकर्षित करती है, श्रीमत का उल्लंघन करवाती है। और बाबा कहे, जो बच्चे बाप के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो माया उनका राम नाम सत कर देती है, अर्थात उन्हें धर्मराजपुरी में कड़े से कड़ी सजा के अधिकारी बना देती है। तो इसीलिए बच्चों को कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है और पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसीलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी है, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वह आते भी है भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी है, हे पतित पावन आओ। भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। बाबा कहे, सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। एक न मिले दूसरे से, न एक के कर्मों की गति दूसरे से मिलती है, न एक का पद दूसरे से मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। कहते भी है, पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो है
उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी है, इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो, सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाबा से कहते हैं, हमें स्वर्ग में ले चलो, जहां सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की यह महिमा नहीं हो सकती। सुख शांति का सागर है, ये महिमा मनुष्य की नहीं हो सकती। बल मनुष्य अपने को शिवोहम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं है। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियां अनेक है। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। इतने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। बाबा कहे, इतने ढेर बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। बाबा कहे, यह चक्र फिरता है। ये बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहां कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहां है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, स्थूलता में कोई अमृत नहीं है। यह है नॉलेज, ज्ञान अमृत की बात है। बाप आकर सहज राज योग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो निराकार हूं, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूं। खुद कहते हैं, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं, तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, ब्रह्मा यहां ही चाहिए। वह सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूं। इनको फरिश्ता बनाने के लिए यह व्यक्त तन में प्रवेश करता हूं। इसलिए इनको फरिश्ता बनाने के लिए तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहां ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। बाबा कहे, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तभी गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसीलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। बाबा कहे, ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े।
इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का सन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। हद के सन्यासियों के द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है, जिससे ये भारत थमता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक। जानते नहीं, न दिन और रात का हिसाब जानते हैं। ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की रात्रि के बारे में भी कुछ नहीं जानते। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे। परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे, तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। यह पुत्र ब्रह्मा भी सुनते हैं, तो तुम पौत्रे पौत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ ही अलग है, और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। सन्यासियों का पाठ अलग, और जो देवता धर्म की आत्माएं हैं उनका पाठ भी अलग। वहां देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। वहां देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी जरूर होते, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो, तो परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान है। परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हो, यह शुद्ध अभिमान हुआ। परमात्मा का संपूर्ण परिचय जानते हैं और उस नशे में रहते, अर्थात यह शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना यह अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वह देते हैं। बाकी वह चित्र तो जड़ है, वो देवताएं सुख नहीं देते हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी जो सुख मिलता है देने वाला शिव बाबा है। अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो, तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूं। भक्ति मार्ग में भी जिस मनोकामना से भले जिस देवता की पूजा करते, तो बाबा कहे मैं तुम्हारी सब शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करता हूं। अशुद्ध कामनाएं तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह है रावण मत। मैं हूं ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूं। कहते हैं दुख सुख ईश्वरी देते हैं। दुनिया में तो मनुष्य कहते हैं
दुख सुख सब ईश्वर ही देते हैं, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों? फिर तो ईश्वर को बुलाना ही नहीं चाहिए, वो दुख देने वाला है। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों है? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाबा कहे आत्मा अंदर से जानती है कि धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती है, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है अजपा जाप। जब दिल ही दिल अंदर बाबा को याद करते, अर्थात यह है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है, फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्य को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ न दे दे। मनुष्य को भक्ति मार्ग में कितना डर रहता है, कहाँ अगर गुरु को छोड़ा तो गुरु बद्दुआ ना दे। बाप तो है सुखदाता, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। तब कहा जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह है ही ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को नहीं जानते, रड़ियां मारते रहते हैं। क्या रड़ियां मारते रहते हैं? हे परमात्मा। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। भले द्वापर युग से रड़ियां मारी, परंतु बाबा कहते मैं तो सिर्फ एक ही बार आता हूं, पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं। उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसे कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ ही नहीं। बाबा कहे इतना मेहनत किया, परंतु फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। यह तो है शिव बाबा, दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है। इससे तुम पैसे को सफल करो, ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते नहीं। यह है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं।
चौ चौ का मुरब्बा बना देते हैं। बाबा कहे चौ चौ का मुरब्बा बना देते हैं। उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग के सारे यज्ञ को उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। शिव बाबा रुद्र ही आकर ज्ञान यज्ञ रचते हैं। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूं। बाबा कहते मनुष्य की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूं। इतनी निंदा किया बाबा की, फिर भी बाबा कहे मैं पर उपकारी सेवाधारी हूं। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देंगे, इसीलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा योग बल से। फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहां जितना योग बल जमा करते जाएंगे, फिर बाबा का शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसीलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसा बनेगा? आत्मा ही सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, विश्व की बादशाही ऐसे देता हूं जो वहां कोई खिटपिट नहीं कर सकते। बाबा कहे विश्व की बादशाही ऐसे देता हूं जो वहां कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान, सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो। अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर न चला तो यह मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरी पॉइंट, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो
उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति।